हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक नया इंटरेस्टिंग रीडिंग लेके आया हूं। आप लोगों के आशीर्वाद एंड माँ काली के आशीर्वाद सबको मिलाते हुए मैं धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा हूं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है ये थोड़ा सा हटके है। ये रीडिंग आज हम लोग कर रहे हैं एक चीज़ जानने के लिए, और वो चीज़ क्या है वो है कि आप क्यों रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो। यस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ अ पर्टिकुलर रिपीटेटिव नंबर्स, यानी कि जो जो रिपीटेटिव नंबर्स आप देख रहे हो वो पर्टिकुलर रिपीटेटिव नंबर्स के पीछे का राज क्या है। ये रहा 3 कार्ड्स। यहाँ पे आप पिक कर लीजिए। ड्रैगन स्पिरिट है, वुल्फ स्पिरिट है, क्रोकोडाइल स्पिरिट है। इन 3 स्पिरिट कार्ड के अंदर आपको एक कार्ड को चूज करना है एंड उसके बाद हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, जनरल रीडिंग है, छोटा सा वीडियो है, एंड तक देखिए। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, सोल बेस्ड रीडिंग है। एंड सेकेंडली ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर आप अभी भी रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो या फिर आप पहले देखते थे अभी नहीं देख पा रहे हो तो उसका मीनिंग क्या था या फिर क्या है, एंड फ्यूचर में भी अगर आप रिपीटेटिव नंबर्स देखोगे यानी कि 11 11 12 12 तो उसका मीनिंग कैसा रहेगा, ये वीडियो में हम देख पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज। रिपीटेटिव नंबर्स क्या होते हैं? रिपीटेटिव नंबर्स होते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है? जब हाई फ्रीक्वेंसी में आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, यूनिवर्स भी थ्रू नंबर्स हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो थ्रू नंबर्स क्यों कम्युनिकेट करते हैं? क्योंकि आप एक प्रॉपर, अगर आप थोड़ा सा हटके सोचेंगे, रेडियो एफएम में हम लोग जब ट्यून करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ नंबर्स रहते हैं। लाइक प्रॉपर ट्यूनिंग में ही आपको सुनाई देगा प्रॉपर रेडियो स्टेशन। सेकेंडली, अगर 10 डिजिट का नंबर के अलावा अगर आप 11 डिजिट इंडिया में किसी को डायल करेंगे तो वो कॉल नहीं जाएगा। मतलब क्या है? एक फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके ही आपको चलना है। सिमिलरली, जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, जब आप कोई भी गोल्स को अचीव करते हो या फिर लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में होता है या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरते हो, तब यूनिवर्स आपको ये कहता है कि हाँ, यूनिवर्स आपको मदद करेंगे, यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि जब भी आप लोग रिपीटेटिव नंबर्स देखोगे उसके डिटेल मीनिंग तो आपको जानना ही है, गूगल से आपको मिल जाएगा। बट उससे भी पहले एक चीज़ आप, मतलब अभी से एक चीज़ आप जान लो कि इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ है। जो भी एम आप कर रहे हो वो एम सक्सेसफुल होने वाला है। जो भी मैनिफेस्टेशंस लेके आप चल रहे हो, जिसके लेके भी आप प्रे कर रहे हो या फिर खुद के लेके भी आप प्रे कर रहे हो, अगर आप 11 11 देखो, 9 9 9 देखो, 8 8 8 देखो, 7 7 7 देखो, ओवरऑल मीनिंग में बोल रहा हूँ, आप हाई फ्रीक्वेंसी में सोच रहे हो एंड कुछ अच्छा चीज़ ही होने वाला है। ये एक बेसिक फंडा। अभी 1 1 1 जब हम लोग देखते हैं तो उसको न्यू बिगिनिंग की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, कोई न्यू बिगिनिंग आने वाला है। जब 2 2 2 हम देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई बैलेंस। 3 3 3 मतलब क्या होता है कि कोई सरप्राइज एंड सिमिलरली क्रिएटिविटी बढ़ जाता है। 4 स्टेबिलिटी बढ़ता है। 5 बहुत बड़ा चेंजेस आते हैं। 6 बैलेंस, बट ये बैलेंस रैदर देन वो 2 वाला बैलेंस नहीं जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी, ये 6 वाला बैलेंस है जहाँ पे हेल्थ एंड हार्मनी, वेल्थ एंड सेविंग्स, ये इनका बैलेंस, इसको आप बोल सकते हो। 7 नंबर हो जाते, मतलब 7 7 7 अगर आप देखते हो तो मतलब स्पिरिचुअलिटी, तो आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव बढ़ेगा। 8 मतलब आपको, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, यानी कि आपको डबल करना है। एंड कुछ 8 जब आप देखो 8 मतलब लायंस गेट पोर्टल आप बोल सकते हो, अबंडेंस बोल सकते हो। लाइफ में रिस्क आप ले सकते हो। 8 मतलब रिस्क आप ले सकते हो। एंड 8 ऑल्सो मैरिज का कार्ड होता है। लग्जरियस कोई चीज़ परचेस करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो जब भी आप 8 8 8 देखोगे। एंड फिनेंशियल अबंडेंस तो है ही।
999 मतलब जब कोई चीज़ कंप्लीट कर रहे हो सकता है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो सकता है स्कूल कंप्लीट कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, या फिर कोई बहुत अहम चैप्टर यानी कि डिवोर्स कुछ ऐसा आप कंप्लीट कर रहे हो, तो उस टाइम पे 999 बहुत ज़्यादा देखते हो आप। एंड 10 मतलब जब आप ईश्वर के मदद मांग रहे हो, एंड ये चीज़ आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या ईश्वर आपके साथ है, क्या यूनिवर्स आपके साथ है, तो डेफिनेटली इसीलिए आप 10 देखते हो। बट इसके अलावा भी कौन से प्रॉपर चेंजेस या फिर कौन सी चीज़ के बारे में यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, ये हम देखेंगे। ये रहा 3 कार्ड्स, तो चलिए चलते हैं रेडी। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो आप में से जो लोग ड्रैगन को, इस स्पिरिट को चूज किए हो, इस कार्ड को चूज किए हो, अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। लेट्स सी क्यों आप ये रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो। यहाँ पे है प्लेयर, कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपसे झूठ बोला था, या फिर झूठ बोल रहे हैं, या फिर जो चीज़ वो कर रहे हैं वो सही नहीं है, या फिर जो डाउट आपको लग रहा है, उस डाउट से थोड़ा सा हटके आपको सोचना होगा। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कुछ डिसीजंस मत लो, क्योंकि कोई एक ऐसे फ्रेंड है जो आपको पसंद नहीं करते बट जो आपके साथ है, जो बहुत एनवियस है, जो नहीं चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो, जो नहीं चाहते हैं आपकी सक्सेस हो। कोई जेलस रिलेटिव हो सकता है, कोई जेलस फ्रेंड हो सकता है, कोलीग हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, नीबर हो सकते हैं। तो इसके लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, क्योंकि लोग मतलब बहुत ज़्यादा प्ले कर रहे हैं आपकी इमोशंस के साथ। हो सकता है आपके पार्टनर भी इसमें शामिल हो। प्लेयर का कार्ड आया है, यानी कि किसी को ट्रस्ट करने से पहले दोबारा सोच के ट्रस्ट करो। सेकेंड, यू कैन डू दिस, मतलब कोई अगर चाहे आपको कितना भी आपके ऊपर जेलस क्यों ना हो, चाहे कितना भी पॉलिटिक्स क्यों ना करे, बट ये आपको आपके गोल से काइंड ऑफ हटा नहीं सकता है। तो जो भी मैनिफेस्टेशंस लेके आप चल रहे हो वो आप कर पाओगे। तो अगर आप अपने पार्टनर को सुधरना चाहते हो और लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं आपके पार्टनर शायद नहीं सुधरेगा और यहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये गलत है। आप कर पाओगे। आप आपके अंदर विश्वास रखो। अगर आप मान लो कि हेल्थ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप वजन को घटाना चाहते हो, या फिर आप एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन बनना चाहते हो, या फिर आप स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि कैसे बन पाओगे या नहीं, तो ये अगर आपको डाउट आ रहा था तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जो भी रिपीटेटिव नंबर्स आप देख रहे हो उसका मतलब है कि हाँ आप कोई भी काम को कंप्लीट कर सकते हो। हाँ बहुत सारे प्लेयर्स थे, हो सकता है कि लोग आपको भड़काया है, लोग आपको डिमोटिवेट किया है, लोग आपको अपने गोल से आपको दूर धकेल दिया है, बट यू कैन डू दिस, यानी कि आपके अंदर वो क्षमता है, वो काम को आप जरूर कर पाओगे। नेक्स्ट, वाओ, एक्सप्रेस योर लव। तो ऐसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो लोग आप में से जो लोग ड्रैगन स्पिरिट को चूज किए हो, तो मैं देख सकता हूँ कि आप लोग किसी को प्रपोज करने वाले हो, या फिर किसी को एक्सप्रेस करने वाले हो, अपने दुख की कहानी एक्सप्रेस करने वाले हो, या फिर कोई मैसेजेस लिखने वाले हो, मेल लिखने वाले हो, या फिर कोई पर्सन आपको एक्सप्रेस करने वाला है कोई चीज़। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, राइटर हो सकते हो, या फिर रिसेंटली राइटिंग यानी कि डायरी लिखना स्टार्ट किए हो, पोएट हो सकते हो, शायरी करते हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप कुछ एक्सपीरियंस को लिख के रख रहे हो ताकि फ्यूचर में काम आए। मैं देख रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन गोइंग ऑन, लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशंस गोइंग ऑन। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप मन ही मन किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट उसको किसी से मतलब बोल नहीं पा रहे हो किसी भी तरीके से, और सेम गोज विथ वो पर्सन भी आपके बारे में वही सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत यंग एनर्जी, नया एनर्जी, बट ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आपको कोई पर्सन ने कुछ बोला,
उसके बाद आप दोनों के बीच में मतभेद हो गया और बात करना बंद हो गया। हालांकि वो पर्सन बहुत चेंज होके आपके पास आ रहा था, अचानक बंद हो गया, एंड उस बंद हो जाने फेज अभी भी चल रहा है, बट वो फेज ऑफ हो जाएगा। फाइनली कोई पर्सन बोलेगा। तो रिपीटेटिव नंबर्स इसीलिए आपको दिख रहा है क्योंकि वो पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो पर्सन भी आपको कुछ बोलना चाहते हैं, वो पर्सन भी आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सिमिलरली मैं देख सकता हूँ कि कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जा रहे हैं। घर में कलेश अगर हो रहे हैं तो खत्म हो जाएगा। कोई फ्रेंड या फिर क्रश के फ्रेंड या फिर फ्रेंड क्रश जो भी है जिसके साथ आप बहुत अच्छा एक कनेक्शन फील करते हो बट कभी भी उसको ये चीज़ नहीं बोल पाए हो, आई थिंक वो चीज़ आप बोल पाओगे। कुछ ऐसा बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, कुछ एक ऐसा ही पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। और मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ यहाँ पे कि आप दोनों पर्सन के बीच में से एक पर्सन के ऊपर आकर्षित हो और एक पर्सन के ऊपर उतना ज़्यादा आकर्षित नहीं हो, बट आपको पता है कि दूसरे जो पर्सन जिसके साथ आप उतना ज़्यादा अटैच नहीं फील करते हो वो आपको बहुत प्यार करते हैं। तो हो सकता है वो फाइनली आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद डिसीजंस आपके हाथ में है। रिमेंबर वन थिंग, प्लेयर का कार्ड आया है तो हमेशा सोच समझ के डिसीजंस लीजिए और जो आपको सच्चा लग रहा है वही चीज़ को डिसीजंस ले लीजिए। यानी कि बहकाने में आके, कोई जल्दबाजी में आके कोई नेगेटिव डिसीजंस मत लीजिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पास्ट। एक्स के साथ थोड़ा सा संभल के चलिए क्योंकि हो सकता है पास्ट के कनेक्शंस आपके साथ रिटर्न कर सकते हैं, या फिर वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं, या फिर वो आने के लिए मैसेज करेंगे। प्लीज़ वो पास्ट को आप अभी री एंटर मत करने दीजिए, यानी कि दोबारा पास्ट को अलाउ मत कीजिए। पास्ट एनर्जी अलाउ करने से क्या होता है, नेगेटिव एनर्जीज को आप अलाउ कर रहे हो। रैदर आप कोई नए पर्सन के ऊपर फोकस कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, डेटिंग वेबसाइट्स पे जाइए, लोगों से बात कीजिए, मिलिए। और अगर आप ये कर रहे हो कि नो, आपको सिर्फ अपने ये प्लेयर पास्ट के लिए वेट करना है तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बी द ड्रैगन। बी द ड्रैगन मतलब क्या है, उठो, जागो, देखो अपने सच्चाई। लोग आपके इमोशंस को लेके खेला है, लोग आपको शायद कुछ वादा किया था बट नहीं आए हैं, बट अभी आपका वक्त आ गया है कि उस पास को छोड़ के नए फ्यूचर की ओर जाने के लिए। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पास में यकीन करते हैं, जो अभी भी वेट करेंगे, बट अगर आप मेरा ओपिनियन मानो, मैं कभी भी रिकॉन्सिलिएशन में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि जो पर्सन आपको छोड़ के जा सकते हैं, स्पेशली ये कार्ड देखने के बाद भी, अगर हाँ यहाँ पे ट्रू लव आ जाता तो भी एक डिफरेंट केस, बट कभी भी मैं ये चीज़ बोलूँगा कि प्यार के लेके भीख मत मांगो। अगर कोई पर्सन आपको एक बार ऑप्शंस कर दिया है तो जिंदगी में उस पर्सन के पास मत जाओ, या फिर जब तक ना वो पर्सन आके आपके पास गिड़गिड़ाएंगे तब तक उस पर्सन के पास और उसको एक्सेप्ट मत करो। ये एक लाइफ लर्निंग लेसन है, मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ। एक्सप्रेस योर लव, नए पर्सन के चुनिए। आपके रिपीटेटिव पैटर्न्स यही बोल रहे हैं कि आपको अपने रिपीटेटिव पैटर्न को छोड़ के थोड़ा सा नई चीज़ ट्राई करना है और एक्सप्रेस योर लव। जैसे ही आप लव को एक्सप्रेस करेंगे, लाइफ में आपके लिए भी लव आएगा। सेकेंडली, आप में से जो लोग कैरियर में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो, उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप अपने खुद की स्ट्रैटेजी ट्राई कीजिए और पूरे स्ट्रैटेजी को किसी के साथ शेयर मत कीजिए। यू ओनली कैन डू दैट, एंड आपको किसी के मतलब सहारे की ज़रूरत नहीं होगी, आप अकेले ही कर पाएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट पाइल पे। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो आप में से जो लोग वुल्फ कार्ड को चूज़ किए हो या फिर उन स्पिरिट को चूज़ किए हो, तो आप क्यों रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो? लेट अस सी। चुपरे चुपरे चुपरे, हील एंड एनर्जाइज। चलिए देखते हैं। मेजर चेंजेस, वाह। Get to know each other, wow. सपोर्ट। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आप एक पर्सन को दोबारा कोई सेकेंड चांस देने वाले हो, या फिर इसमें मैं बोल सकता हूँ कि रिकॉन्सिलिएशन के लिए आप वेट कर सकते हो।
क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा फाउंडेशन था बट वो बिगड़ गया, एक बहुत अच्छा ट्रस्टवर्दी फ्रेंडशिप था बिगड़ गया, एक बहुत अच्छा जॉब के पोजीशंस था बिगड़ गया, एक बहुत अच्छा सा स्टेबल सा कुछ सब कुछ था बट बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि कुछ का फाउंडेशन ही गलत था। मैं देख सकता हूँ कि आप कुछ अलग डायमेंशन से चल रहे थे, रिलेशनशिप अलग डायमेंशन से चल रहा था, वर्क लाइफ बैलेंस हो नहीं रहा था, और आपको भी पता था कि एक बहुत बड़ा चेंज चाहिए। ऐसा कई कबार हो जाते हैं कि हम रिपीटेटिवली मिस्टेक करते रहते हैं और हम लोगों को पता होता है कि हाँ हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, ऐसा ये प्रोसेस नहीं, बट फिर भी हम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को, और जब हद से बाहर हो जाते हैं सब कुछ, तब यूनिवर्स आके कंट्रोल कर देते हैं और तब हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वैसे ही मेजर चेंजेस हो, यानी कि आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, पैसे के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, पूरे चीज के ऊपर ही फोकस नहीं कर रहे थे, सिर्फ आप चल जा रहे थे एंड अचानक मेजर चेंजेस हो सकता है, तबीयत खराब हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है, बिजनेस पे थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है, कलेश हो सकता है, किसी का प्रॉब्लम और आपके प्रॉब्लम, कोई लीगल इशू। एंड ये चीज का मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स आपको बदला ले रहे हैं या फिर आपके खराब कर्मों की वजह से आपको कुछ हो रहा है। नो, इसका मतलब ये है कि अभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इनफ ऑफ योर टाइम वेस्ट, अभी आपको चेंज होना है और जो इश्यूज आपके सामने हैं उस इश्यूज को रिजॉल्व करने के बाद आपको नेक्स्ट इश्यूज के पास जाना है। यानी कि मेजर चेंजेस के ऊपर आपको फोकस करना है, आपके हेल्थ, आपके डाइटिंग, आपके फूड हैबिट, आपके काइंड ऑफ बॉडी पार्ट्स, आई मीन जिमिंग एंड एक्सरसाइज एंड स्टफ। उसके साथ साथ आपके फिनेंस, आपके सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके प्रॉपर्टी, आपके वेल्थ, उसके साथ साथ आपके करियर, आपके एडुकेशन, आपके ग्रोथ एंड आपके बिजनेस वॉल्यूम, आपके बिजनेस, आपके क्लाइंट्स, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। इसमें मेजर चेंजेस लेके आइए। जो चीज आप कर ही जा रहे थे और सक्सेस नहीं मिल रहा था, वही चीज को आपको अगर वही चीज को आप रिपीट करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे चीज कीजिए जो आप पहले कभी भी नहीं किए हो, और कुछ ऐसे चीज के सपने देखिए जो आप पहले कभी भी नहीं देखे हो, तब आके सक्सेस मिलता है। तो उस बड़े चेंजेस के ऊपर फोकस कीजिए। हाँ, जब भी बड़े चेंजेस आते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, बट एक बार जब वो चेंजेस को आप ले आएंगे वो बहुत अच्छा होता है। अगर नशा या फिर एडिक्शन या फिर सेक्सुअल केमिस्ट्री, ये सारी चीज, या फिर एंगर, लास्ट, डिप्रेशन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो प्लीज खड़े हो जाइए, क्योंकि मैं या फिर कोई अदर मोटिवेशनल स्पीकर या फिर कोई अगर अदर गुरु आपको कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ खुद का गुरु खुद बनना है और खुद को गाइड करना है खुद, और खुद को ही बाहर लेके आना है इस सब से। तो प्लीज अभी वक्त आ गया है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ये मेजर चेंजेस अपने लाइफ के अंदर ले आओ, सुधर जाओ। सुधर जाना मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत काम कर रहे थे। मैं बोल रहा था इनडिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन्ड आपके कोई तब आप कोई चीज़ों को मेंटेन करके नहीं कर रहे थे। सुबह आपके अब जो आप उठ रहे थे उसका भी कोई प्रॉपर टाइम नहीं था, काम का कोई प्रॉपर टाइम नहीं था, खाने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं था, तो इसीलिए ये सब चीज़। सेकेंडली, गेट टू नो ईच अदर। आपके जो नए काम है, आपके जो नए सेल्फ है, आपके जो नए लवर है, आपके जो नए दोस्त है, आपके जो नए रूप है, इससे पता कीजिए। आप बैठिए खुद के साथ, खुद को जानिए, जो पर्सन के साथ आप मिल रहे हो उसको जानिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे को उसको चाहिए, मैं प्यार करता हूँ, नो, ऐसा नहीं है। आप उसको क्यों प्यार करते हो ये बड़ा बात नहीं है, आप खुद को क्यों प्यार करते हो ये बड़ा बात है। सो प्लीज सिट विथ योर सेल्फ। आप खुद के साथ बैठिए और आप देखिए कि क्यों आप खुद को इतना प्यार करते हो और क्यों आपको खुद को प्यार करना चाहिए। कौन से चीज़ अभी भी आपको इम्प्रूव करना है, कौन से चीज़ आपको इम्प्रूव नहीं करना है, यानी कि कौन से चीज़ों को आपको कट ऑफ करना है। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आप बहुत दिन से दोस्त लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो या फिर कोई एक पर्सन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस दे रहे हो, दूसरे तीसरे पर्सन को आप तो फोकस ही नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ ये गलत है। पहले तो ये गलत है। क्या होता है, अक्सर हम जब यंग एज में होते हैं तब हम लोगों को फैमिली फ्रेंड्स के बारे में उतना ज़्यादा अहमियत नहीं पता चलता। हम लोग रिलेशनशिप पे चले जाते हैं और रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर देते हैं और सारे फ्रेंड से हम लोग डिटैच हो जाते हैं
उसके बाद जब रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है तब हम लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं, बट इसकी वजह तो हम ही है ना, क्योंकि हम ही डिस्कनेक्ट करते हैं एक पर्सन के लिए 10 फ्रेंड्स को। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हाँ, गेट टू नो ईच अदर, हमेशा एक ऐसा रास्ते को ओपन करके रखिए जहाँ पे आप लोगों से बात कर सको एटलीस्ट। और बात करने मतलब ये नहीं कि आप प्यार करें, 1 2 3 10 दिन भी आप बात कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी है, मैं ये कार्ड्स पे मेरे को दिख रहा है, बहुत सेंसिटिव हूँ। आप लोग दो मतलब ऐसे ही लोग आप पसंद करोगे जिसके साथ आप बहुत अट्रैक्टिव महसूस करते हो। नो, ऐसे लोगों को पसंद मत करो। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोगों को चुनो जो लोगों के सिर्फ आप बातें करने से ही आपको अच्छा लगेगा। मतलब ऐसे फ्रेंड्स मत चुनो जहाँ पे आप जिसके साथ आप अट्रैक्शन को फील करते हो। नो, ऐसे ऐसे फ्रेंड्स मत चुनो। आप कैजुअली बात करो, बट एक पर्सन को ऐसे रखो जिसके साथ आप अट्रैक्टिव फील करते हो, उस अट्रैक्शन को फील करते हो। बट बाकी सारे फ्रेंड्स को उतना अट्रैक्टिव नहीं होना होगा। मतलब डेटिंग वेबसाइट पे आप फ्रेंड्स मत ढूंढो। अगर ढूंढ भी रहे हो तो वहां पे आप साफ साफ लिखो कि नो, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आप लिखते हो फ्रेंड्स ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद आप बातें कर लेते हो रिलेशनशिप का, और आप सिग्नल पहुंचा देते हो सेकंड पर्सन को कि नो नो नो, आई एम जस्ट हियर फॉर अ फ्रेंडशिप, और एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि वो पर्सन आपको रिलेशनशिप की तरह ट्रीट करेंगे। नो, यहाँ पे फाउंडेशन पे ही प्रॉब्लम। तो साफ साफ बात है कि रिलेशनशिप अगर चाहते हो तो सिंपल एक पर्सन के ऊपर फोकस करो, बट साथ ही साथ फ्रेंड्स के ऊपर भी फोकस करो। और एक पर्सन ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जब आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे जा रहे हो तब अपना खुशियाँ उसके ऊपर मत थोप दो, ठीक है? खुद के खुशियाँ खुद ढूंढो एंड डोंट डिपेंड ऑन हिम, ठीक है? ऑटोमेटिकली जैसे जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीत जाएगा, ऑटोमेटिकली ये सब चीज तैयार हो जाएगा। दीज आर ऑटोमेटेड स्टफ। इसको अब मैनुअली तैयार मत करो। सो गेट टू नो ईच अदर, मतलब उसको जानो पहचानो, दैट्स इट। कोई भी मेंटल अटैचमेंट के बारे में मत सोचो। किसके बारे में सोचो? सपोर्ट के बारे में सोचो। लवर से पहले उसके बेस्ट फ्रेंड बनो। अगर ऑलरेडी बन चुके हो तो देखो कि अब अपना सेल्फ रेस्पेक्ट तो रख रहे हो ना, मतलब फ्रेंड तो बन गए, बट अभी आपको लगता है कि वो आपको अहमियत नहीं देता है, कॉल काट देता है, बाद में आता है, रिप्लाई नहीं करता है, सिंपल ऑनलाइन है और आपको इग्नोर करके चला गया। क्यों? क्योंकि आप ही खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट उसके सामने से गिराए हो, और इसके वजह कोई और नहीं, आप ही हो। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आपको खुद को विथड्रॉ कर लेना, और आपको ये रियलिटी चेक पता कर लेना चाहिए कि जितना दिन आप उसके साथ थे वो अच्छा है, बट अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है। ये चीज़ को आपको मान लेना है, जो कि बहुत टफ होता है। सेकेंडली, जब ऐसा आप देख रहे हो कि हाँ, उस टाइम पे थोड़ा सा खुद को विथड्रॉ करना है और देखना है कि क्या वो सच में आपके जो ये एब्सेंस को महसूस करते हैं कि नहीं। अगर वो एब्सेंस महसूस नहीं करते हैं, सो ही इज और शी इज नेवर गोइंग टू टेक्स्ट यू और कॉल यू, शी इज नेवर गोइंग डू दैट, और ही इज। अगर वो आपके एब्सेंस को महसूस करता है तो आप उसको उसी के जो ट्रेट से उससे एक्सेप्ट करो, उसको चेंज करने के लिए मजबूर मत करो। सेकेंडली, दोनों फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, हस्बैंड वाइफ जो भी है, इसके अंदर सपोर्ट को देखो। नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ भी है, सब रिलेशनशिप के अंदर ही ऐसा है, बट सपोर्ट सिस्टम के बारे में सोचो। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि सपोर्ट आ रहा है, आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, दोनों को अच्छे तरीके से पसंद कर पाओगे, काम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, बिजनेस भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट मैंने जो पॉइंट आउट बोला उस चीज़ को ऊपर फोकस करो। सेकेंडली, जितना काम है उतना ही करो, ज़्यादा काम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को अलग से रखो, और 110% अपने वर्क्स पे दो। जैसे ये चीज़ अपर मैनेजमेंट को दिख जाएगा कि येस यू आर गिविंग 110%, ऑटोमेटिकली दे विल गिव यू सम रिवॉर्ड। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोर्ट के ऊपर भरोसा रखो,
ये यूनिवर्स के सपोर्ट के ऊपर हो, ये भगवान के सपोर्ट के ऊपर हो, एंड आपके सामने से जो लोग आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करो। सिमिलरली कोई पर्सन आपसे बात करना भी चाहेंगे और बात भी करेंगे, एंड रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा सुधार आएंगे रिलेशनशिप में। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट पाइल पर। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप में से क्रोकोडाइल स्पिरिट को चूज़ किए हो, पाइल नंबर 3 को चूज़ किए हो, तो अभी हम देखेंगे कि क्यों आप रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, व्हाई यू आर सीइंग रिपीटेटिव नंबर्स, और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। Wow, deep contemplation. Wow, union. Such a great cards. Wow. Solitude and new door opening. So मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे। देखो, क्रोकोडाइल का स्पिरिट आप अगर चूज़ किए, मतलब आपके सोल में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है। आप पहले एक डिफरेंट पर्सन थे, अभी आप डिफरेंट पर्सन में बदल गए हो। आपके हैबिट्स चेंज हो गए हैं, आप काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हो। आप रो के कुछ सीखे हो, ज़िंदगी में लाइफ लर्निंग लेसन मिला है। अनकंडीशनल प्यार करने के लिए सीखे हो, लोगों को माफ़ कर दिए हो। अपने फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिला है, बट फिर भी आप फैमिली को मदद कर रहे हो या फिर करोगे इन द फ्यूचर। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि सोचो, समझो, अपनी सुपर पावर को समझो। आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पावर है। हो सकता है आप एक साइकिक हो सकता है आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ है, हो सकता है आपके फैमिली में कोई पंडित है, या फिर कोई तांत्रिक है, या फिर कोई मतलब ये सब काम, डिविनेशन काम को अच्छे से करते हैं, या फिर आप एक स्टार सीड हो, या फिर आप एक पास्ट लाइफ से ही आप ये चीज़ को कैरी कर रहे हो, एंजलिक पर्सन हो। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके घर में एंजल्स आते हैं, और इसीलिए आपको एंजल्स का गाइडेंस मिलता है, फेदर्स मिलता है, साइंस मिलता है, क्योंकि यूनियन इस लाइफ में आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनाइट होंगे। आप लोग अगर सिंगल हो तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे, और लाइफ उसके बाद एकदम पूरा चेंजेस हो जाएगा। कैसा चेंजेस? पहला एक चीज़ मैं देखूंगा कि सॉलिट्यूड आप लोगों के लाइफ में एक अहम पार्ट है। छोटे से ही आप देखोगे आप बहुत अकेले महसूस करते थे, लोग आपको समझ नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं था। इनफैक्ट दोस्तों के अंदर में भी आप बहुत ज़्यादा फिट होने की बहुत कोशिश की है। कुछ के लिए मैं देखूंगा कि आप लोग जस्ट टू गेट दैट पॉपुलैरिटी स्मोकिंग भी ट्राई की है, अल्कोहल भी ट्राई की है, बट खुद को कभी भी वो सुकून ही नहीं दे पाए। हमेशा आप अनकंडीशनली लोगों के लिए कर ही गए, लाइक फ्रेंड्स के लिए, फैमिलीज के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, बट उन लोगों से कभी भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। और ये चीज़ आप कभी भी किसी पर्सन के साथ नहीं शेयर कर पाते हो, क्योंकि अपनों ही जब साथ छोड़ देता है तो दूसरे लोग कैसे आके आपको साथ निभाएगा। सो ऐसा कुछ चीज़ होता है आपको, बट आपको हमेशा मदद मिलता है आउटसाइडर से। तो मैं ये देख सकता हूँ कि अननोन फ्रेंड्स, अननोन कम्युनिटीज़, अननोन लोग, अननोन फैमिलीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और ऐसे ही एक यूनियन आपके साथ बना है किसी का, या फिर बनेगा। इनमें से मैं देख सकता हूँ कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो। ऐसा हो सकता है कि जब सब कुछ सब सहारा चला गया था, लाइफ में बहुत अकेले महसूस कर रहे थे, उस टाइम पे एक पर्सन आपके लाइफ में आया था। आप शायद उस टाइम पे उस चीज़ों को जज नहीं कर पाए, फिर से पुराने मिस्टेक्स कर बैठे और अटैच्ड हो गए। बट टू सम एन एक्सटेंट वो पर्सन भी अटैच्ड हो गया, और शायद आप दोनों को छोड़ नहीं पा रहे हो, बट आप दोनों के बीच में अभी भी कनेक्शन भी उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को मैं ये भी फील कर रहा हूँ बहुत अकेले महसूस करते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो, या फिर हो सकता है कि रिकॉन्सिलिएशंस के लिए वेट कर रहे हो। बट देखो, इस सिचुएशंस में मैं बोलूँगा कि हाँ, आपको रिकॉन्सिलिएशंस के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग पास्ट लाइफ कपल हो, यहाँ पे यूनियन का कार्ड आया है, मतलब दोनों को प्यार तो करते हो,
बट हो सकता है कि कर्मा, हो सकता है कि प्लानिटरी प्रॉब्लम्स की वजह से शायद आप दोनों एक साथ कभी भी अच्छे से बात नहीं कर पाते हो। वो एक अलग सा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप में से जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हो तो यूनिवर्स बोल रहा है कि हाँ कर सकते हो। आप में से जो लोग कुछ हटके ट्राई करना चाहोगे, यूट्यूब में, इंस्टा में, डिजिटल कंटेंट में, या फिर कोई भी एनजीओ में, कोई भी लॉ जहाँ पे आप अपने जॉब को छोड़ के कुछ ट्राई करना चाहोगे, तो यस यू कैन डेफिनेटली डू दैट। साथ ही साथ अगर आप लोग कुछ प्लान कर रहे हो कि आप बड़े होके ये होगा, आप बड़े होके वो करेंगे, या फिर कोई एग्जाम्स के प्रिपरेशन ले रहे हो, या फिर आप मन से चाहते हो कि आप कोई एग्जाम्स क्रैक करोगे, आप मन से चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब आप ट्राई करोगे, या फिर मन से चाहते हो कि आपके एक बहुत ही अच्छे पर्सन के साथ शादी हो जाए, या फिर मैनिफेस्ट करें एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो ये मैनिफेस्टेशन सच होगा। बहुत दिन आप अकेले रहे और मेरे ख्याल से रोते रहे, क्योंकि आपके जो मेन प्रॉब्लम है वो है आपके साथ किसी का गहरा कनेक्शन नहीं होता है। शादी के लिए बात भी अगर होता है तो किसी किसी के लिए टूट भी जा रहा था, या फिर शादी का बात नहीं हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, बहुत ज़्यादा दुविधा में थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपसे क्या गलती हो गया कि ये सब हो रहा है। फिनेंस बहुत नेगेटिव हो गया, लाइफ बहुत नेगेटिव हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, जो बहुत बेस्ट फ्रेंड था वो भी बात करना बंद कर दिया। तो ऐसा लग गया है कि अभी डार्क नाइट सोल फेज चल रहा है और इस टाइम पे आपको न्यू बिगिनिंग मिल रहा है। न्यू बिगिनिंग कब मिलता है? जब लोगों के लाइफ में एक सच जानना चाहिए, लोगों के लाइफ में जब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना होता है, तो तब आता है न्यू डोर ओपनिंग। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कुछ नए क्रिएटिव डोर ओपन हो रहे हैं। डांसर हो, पेंटर हो, अगर आप कोई राइटर हो, या फिर कोई स्क्रिप्टिंग में बिलीव करते हो, एक्टिंग में बिलीव करते हो, तो आप ज़रूर इसमें अपना करियर बनाओगे। सेकेंडली मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, मान लो एक रिलेशनशिप से अभी अभी बाहर आए हो एंड कुछ नए रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ ट्राई करना चाहते हो, या फिर पार्टनर को कुछ चीज़ पूछना चाहते हो, तो उसका आंसर भी येस आएगा। मैं देख सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि दोनों ही मैरिड कपल हो, बट फिर भी आपको डर लगता है कि फ्यूचर में भी क्या ऐसा ही चलेगा कि वो आपको नहीं समझेगा और आप हमेशा उसके ही लिए चेज करते रहोगे। नो, फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला है। फ्यूचर में फिर से यूनियन आप लोगों का हो जाएगा। एंड मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ यहाँ पे कि आप दोनों को समझ पाओगे, आप दोनों को एज ए फैमिली की तरह ट्रीट करोगे। आप उनको सिखाओगे कि किसको कहते हैं प्यार, किसको कहते हैं टुगेदरनेस, किसको कहते हैं सैक्रिफाइस, किसको कहते हैं हार के भी जीत जाना। और वो आपको सिखाएंगे लीडरशिप, वो आपको सिखाएंगे हाउ टू अचीव गोल, मतलब कैसे आप पा सकते हो। वो आपको सिखाएंगे कि कैसे सक्सेसफुल होना है, वो आपको सिखाएंगे कि कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है, कैसे चीज़ों को आकर्षित किया जाता है। ये दोनों के बीच में एक नया सीख मिलेगा। सिमिलरली फैमिलीज़ के साथ आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा। मैं देख सकता हूँ कि फैमिलीज़ के बीच में अगर थोड़ा सा अनबन हो गया था, या फिर थोड़ा सा आप दोनों के बीच में मतलब आप और आपकी फैमिली के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया था, तो ये डिस्टेंस घट जा रहा है। फैमिली में कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हो तो प्रेगनेंसी का कार्ड भी है न्यू डोर्स ओपनिंग। साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और सेपरेटेड हो और ये वीडियो देख रहे हो और आप चाहते हो दिल से कि आप हस्बैंड आपके पास आए, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत अरसे के बाद आपके हस्बैंड आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आप उसके लिए प्रे किए थे। आप एक बहुत ही ख़राब सिचुएशंस की वजह से आपको छोड़ना पड़ा, बट उसको आप मन से प्यार करते हो और वो चीज़ आप उसको बोले भी हो, तो आपके हस्बैंड भी वापस आ रहे हैं। सेकेंडली एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि एक बहुत अच्छा स्कोर करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट अनफॉर्चुनेटली आप ये नहीं कर पाए थे लास्ट अटेम्प्ट में। इस अटेम्प्ट में आप कुछ करके दिखाओगे एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट फॉर यू। साथ ही साथ अगर आप प्यार से डर रहे हो कि प्यार आपको करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, कोई पर्सन को अप्रोच करना चाहिए, क्या वो पर्सन सही है, क्या आपके रिलेशनशिप सही है,
तो मैं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल सही है, इस रिलेशनशिप को ऊपर आप फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्यूचर देख पा रहा हूँ। दैट इज इट गाइस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाना मेरे को बोलिए कि कौन से रिपीटेटिव नंबर्स आप देख रहे हो, और उस रिपीटेटिव नंबर्स को आप यहाँ पे लिख दोगे कमेंट सेक्शन में। सेकेंडली, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हो तो प्लीज़ लाइक करके क्लेम कीजिए रीडिंग को। कैसा लगा रीडिंग प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन पे बोलिए। बाय बाय, टेक केयर। अब अल्लाह के नाम ले सकते हो, गॉड का नाम ले सकते हो, माँ काली का नाम ले सकते हो, और मेरे साथ बोल सकते हो ओम क्लीम दक्षिणा काली के नाम। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।